Today, a patient come to me for a semen analysis and guess what? उसमें सारे के सारे sperms were dead. So hello everyone, myself embryologist Tejaswini working in a private hospital. So today, I'm gonna shortly tell you about the scenario. Semen analysis is the basic frontline test to check और assess the male fertility, जिसमें हम embryologist male factor के स्पर्म को दैट इज सीमेन सैंपल को लेबॉर्ट्री में एनालिसिस करते हैं विच इंक्लूड्स स्पर्म काउंट्स मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा फैक्टर्स. In this particular patient I have seen the sample but all the sperms were dead, which means a necrospermia in medical terminologies. So to let us understand what is that, ये क्या हुआ, क्या चीज़ है और क्या नई चीज़ आई है मार्केट में. सो लेट मी सिंप्लीफाई. गेस करें कि कोई आपके लिए खाना तो बना रहा है बट चला हुआ, दैट मीन्स ऐसा कुछ जो आप खा नहीं सकते. सो सिंपली सेम इन अ फर्टिलिटी इशू, मेल फैक्टर के पास स्पर्म तो है बट डेड, विच मीन्स ये तो हेल्प ही नहीं कर सकते फर्टिलाइजेशन में. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नेक्रोजोस्पर्मिया. यू अंडरस्टैंड. बट अब ये कैरेक्टराइज कैसे होता है, तो इट इज कैरेक्टराइज इनटू टू पार्ट्स, विच इज कंप्लीट नेक्रोजोस्पर्मिया एंड द पार्शियल वन. कंप्लीट में इट्स वन थिंग जिसमें सारे के सारे स्पर्म्स हमें पहले से ही डेड मिले हैं एंड कुछ फर्दर टेस्ट करने के बाद भी ये सारे के सारे स्पर्म्स डेड ही हैं, कोई मूवमेंट नहीं है. एंड द सेकेंड वन इज़ द पार्शियल वन, जिसमें पहले तो स्पर्म्स डेड थे बट देन वी डू अ हॉर्स टेस्ट और अ ईओसिन टेस्ट और सम अदर टेस्ट टू चेक कि स्पर्म वाइटल है या नहीं. मीन्स अगर वो मरे भी हुए हैं तो क्या उनमें थोड़ी भी जान बची है, क्या उनको हम थोड़ा भी यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है तो विच इज़ अ पार्शियल नेक्रोजोस्पर्मिया. सो देन हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेक्रोजोस्पर्मिया. सो हियर आर सम आई एम लिस्टेड. सो it could be a genetic, it could be a testicular disorder, it's a varicocele, exposure to toxins, infections, autoimmune diseases, such all. अब इसके बाद आते हैं सिम्टम्स पे. तो क्या कोई ऐसा फैक्टर ये शो कर सकता है, कुछ सिम्टम्स शो कर सकता है? सो नो गाइस, ये कोई सिम्टम्स, क्योंकि ये बीमारी तो नहीं है तो ये सिम्टम्स आपको शो नहीं करेगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि सम काइंड ऑफ चीज़ हो, एक्सप्लेन हो. बट नो, ये ऐसे कुछ शो नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप कोई फर्टिलिटी इश्यूज़ देख रहे हो. अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ मिलते हैं कंसीविंग में, सो देन ओनली आफ्टर सीमन एनालिसिस यू कैन फाइंड आउट कि ये कोई पर्टिकुलर फैक्टर होता है फॉर नॉट कंसीविंग. So this is all for today. Let me know guys if you like to know more about the embryology or such content. Thank you.